जय मसीह की दोस्तों। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत करता हूं अपने पेज पर। और आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। हमारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन का पालन करें। उसके वचन पर जब हम मनन करते हैं तो उसका वचन हमें नई रोशनी देता है, नई ताजगी देता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है अपने पवित्र वचन के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर मनन करने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता, पवित्र बाइबल में से भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय के मैं 1, 2 और 3 आयत में पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम उन पर मनन करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा हम सबों को ब्लेस कीजिए। अपने वचन की अगुवाई हमको दीजिए, सहायता कीजिए ताकि हम आपके पवित्र वचन पर मनन करें और आपके वचन को सुन करके उस पर हम अमल लाएं, ताकि हमारे जीवन में आशीषें आएँ और आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को उत्तर मांग करके पालित हैं पिताजी, आमीन आमीन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हम किसकी युक्ति पर चल रहे हैं? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हम किसकी युक्तियों पर चल रहे हैं? हम परमेश्वर की, या परमेश्वर से अलग होकर के, या परमेश्वर से दूर होकर के अपना जीवन बिता रहे हैं? हमारा जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? जिस प्रकार से लिखा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की, परमेश्वर का पवित्र वचन है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन पर, उसकी व्यवस्था पर, उसकी बातों पर रात दिन ध्यान करता रहता है। लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों, यहाँ नालियों लिखा है, इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एंड ही शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ वाटर, अर्थात नदी के किनारे लगाया गया, जो कि अपनी ऋतु में फलता है और उसकी पत्तियां मुरझाती नहीं है, और वो जो कुछ करे, ऐसे लिखा है व्हाटसोएवर ही डूएथ शैल प्रॉस्पर। एवरीथिंग जो कुछ वो करता है वो परमेश्वर उसमें उसको सफल करता है। वो करेगा क्या? अर्थात परमेश्वर के वचन को जो मानने वाला है वो गलत काम नहीं करेगा, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करेगा, तो क्या होगा? वो सफल होगा, उसके मार्ग सफल होंगे, उसके काम सफल होंगे। जब वो दिन रात अपना मन, अपना ध्यान उस परमेश्वर पर लगाए रखेगा तो उसके काम सफल होंगे, उसकी जो योजनाएं हैं परमेश्वर को सफल करेगा। तो हमें और आपको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसके वचन पर ध्यान करें, उसके वचन को पढ़ें। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन उसी प्रकार से हमारे हृदय में स्थान बनाता जाएगा और हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएंगे, उसकी गहराई में जाते जाएंगे। परमेश्वर का वचन सीख करके हम जब अपने जीवन में लागू करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें जो उसके वचन के अनुसार हैं, वो आशीषें हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में आएंगी और हम उनकी आशीष, परमेश्वर की आशीषों को पा करके क्या करेंगे?
परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और उनको दूसरों तक बांटेंगे, दूसरों को ही पहुंचाएंगे उन आशीषों को। परमेश्वर चाहता है, हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि परमेश्वर ने जो आशीष से अपने वचन में जो वायदे किए हैं परमेश्वर ने, वो वायदे हमारे जीवन में, आपके जीवन में पूरे होने पाए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। तो आइए इस रात के समय में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कल रविवार का दिन है। कल आप सब, हम सब कलीसिया में जाएं। जिस जगह पर भारत में, विश्व में, जहां पर भी हम हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की कलीसिया में जाएं, उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर हमारा आराधना के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह हमारा आराधना के योग्य है, उसकी आराधना करें। कल सुबह जल्दी उठें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कलीसिया में जाएं, प्रार्थना करें, वचन को सुने, मन को अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें। जय मसीह की, जय मसीह की।